तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित। ठीक है, गणित का पाठ 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं, फिर वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, फिर क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, फिर है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों का नियम। तो इस पाठ में हम ये सारी चीजें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम इसमें। तो क्या है, पहले संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। इसमें क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो कहां से चालू हो, एक से चालू हो। कहां से चालू, एक से, वो हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो संख्या जाती है वो कहां तक जाती है, वो अनंत तक जाती है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या, जो एक से चालू हो और कहां तक जाए, अनंत तक जाए। ठीक है, फिर दूसरा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, बस प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दो। क्या जोड़ो, प्राकृतिक संख्या में जीरो, वही हमारी क्या हो जाती है, वो पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 इस करके डॉट डॉट करके कहां तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक। ये पूरी प्राकृतिक संख्या है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, जीरो जोड़ दिया, तो ये हमारी कैसी संख्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या हमारा है, नेक्स्ट पार्ट में हमारा है पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में संख्या प्लस वाली भी होती है और कैसी होती है, माइनस में होगी। बस वो संख्या क्या रहेगी, पूर्ण रहेगी। कैसी संख्या रहेगी, पूर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे कितना, ये संख्या चलती है कहां से, ये माइनस इनफिनिटी से चालू होती है। कहां से, माइनस इनफिनिटी से चालू होती है इस तरीके से। या तो हम इसको कहें, कहां से चालू होती है ये, जैसे जीरो हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरीके से डॉट डॉट करके कहां तक जाएगा, इनफिनिटी तक जाएगा। और फिर ये अगर माइनस की ओर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1 होगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस का 4 डॉट 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 करके कहां तक जाएगी, ये माइनस का इनफिनिटी तक चली जाती है। ठीक है, ये हमारा होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जिसे p/q के रूप में, मतलब उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारी क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे हम इसमें बोलते 3/5 हो गया। ठीक है, 5/6 हो गया, या माइनस का 5/6 हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं दशमलव वाली भी संख्या होती है, 3.5 हो गया। ठीक है, और कौन सी संख्या हो सकते हैं, केवल संख्या लिखा है 7 ऐसे, ये भी हमारी संख्या कैसी है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद जानते हैं तुल्य परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, संख्या रहेगी वही, बस क्या है, उसका दूसरा रूप होगा। दूसरा रूप कैसे होगा, जैसे हम यहाँ लिख दें कितना, 1/2 लिखा, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख दें 10 बटे कितना लिख दें, 20 लिख दें, 30 बटे कितना लिख दें, 60 लिख दें। ठीक है, और 15 बटे कितना लिख दें, 30 लिख दें। ऐसे इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 10 एकम 10 दुनिया 20, तो मतलब कितना, 1/2। इसको भी काटेंगे, 30 एकम 30, 30 दुनिया 60, मतलब कितना आ रहा है, 1/2। यहाँ भी 15 एकम 15 दुनिया 30, मतलब कितना आ रहा है, 1/2। तो सभी का मान 1/2 आ रहा है ना, बस अलग अलग रूप में लिखा था, लेकिन उसका जो मान है कितना है, 1/2 ही है उसका वास्तविक मान। ठीक है, तो यही हमारी संख्या कैसे कहलाती है, तुल्य परिमेय संख्या का है। तो उनको काटो तो वो क्या हो, सेम ही हो। ठीक है, बस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में क्या है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, ठीक है, कि परिमेय संख्या, दो संख्याएं होंगी और उनके बीच की क्या निकालनी है, परिमेय संख्या, उनके बीच की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 व 5, 3 व 5 की, ठीक है, 3 व 5 की मध्य की परिमेय संख्या।
मध्य की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी किसी भी परिमेय संख्या के बीच की संख्या पूछे तो क्या कर देते हैं, जिन संख्याओं का पूछा उसको जोड़ देंगे और उसको 1/2 से क्या करा देंगे, गुणा। जैसे 3 और 5 के बीच का पूछा है तो 3 और 5 को क्या कर दो, जोड़ दो, और इसको जोड़ने के बाद क्या करा दो, 1/2 से क्या करा दो, गुणा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 गुणे 1/2 कितना हो गया, 2 कम 2, 2 चौको 8, तो कितना आया, 4 कम 4। तो इनके बीच की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 4 होगी, 3 और 5 के बीच की संख्या। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ हो गया 6 व 7 के, 6 व 7 के मध्य की परिमेय संख्या, मध्य की या बीच की। ठीक है, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। किसकी निकालनी, 6 और 7 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद 1/2 क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। यहाँ हमारा हो जाएगा 6 और प्लस पे कितना हुआ 7, जोड़ दो और उसके बाद 1/2 क्या करा दो, गुणा करा दो। ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 से कितना हुआ, 13 हो गया, बटे में कितना आ गया, 1/2 हुआ। तो 13 एक कम 13 हो जाएगा, बटे में तो कितना आ गया, 2। ठीक है, तो 6 और 7 के बीच की संख्या हमारी कितनी है, 13/2। या तो इसको हम काट दें फिर कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 6.5। तो 7 और 6 के बीच की संख्या कितनी है, 6.5। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी दो संख्या हो, उनके बीच की संख्या निकालनी हो या मध्य की संख्या निकालनी हो तो क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे और 1/2 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जब एक से क्या हो, अधिक परिमेय संख्या ज्ञात, अभी कितनी संख्या निकालें, एक संख्या, 2 3 4 5 संख्या निकालनी हो तब क्या करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ कह दे कि 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी संख्या ज्ञात करना है, 5 संख्या ज्ञात करना, 3 और 4 के बीच में संख्या 5 संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, तो देखो इसको कैसे करना है, यहाँ लिखना है, इधर लिखो 3 और इधर लिख दो 4। कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5। जितनी बोलेगा उससे एक बढ़ा के गुणा कराना है। 5 संख्या बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हमको इसमें 6/6 से क्या करा देना है, गुणा। ऊपर नीचे दोनों कराएंगे। ठीक है, इसमें भी 6/6 से और इसमें भी 6/6 से, तो क्षेत्र कितना हो गया, 18/6। 6 चौक कितना हो गया, 24 बटे में कितना आ गया, 6। अब 5 संख्या है निकालना, तो इसमें निकाल देते हैं, तो कितना 18 है, 18 के बाद कितना हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 21/6 हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा 22/6 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 23 कितना होगा, 6। तो 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो ये हमारी 5 परिमेय संख्या क्या हो गई, आ गई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसा यहाँ दे दिया कि 2/5 व 3/5 के बीच की 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी, 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भिन्न वाला आ गया, भिन्न वाला भी वैसे ही करना है। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा, 2/5 है और फिर इधर कितना हो गया, 3/5। कितनी संख्या निकालनी है, 4 निकालना है ना, तो इसमें क्या करा दें, ऊपर नीचे 4/4 से क्या करा दो, गुणा करा दो। 4/4 कितना हुआ, 4 दूनी 8, बटे में 5 को कितना हो गया, 20, फिर 4 का कितना हुआ, 12, और
5 चौको कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो इनके बीच की चार संख्या कितनी हो जाएगी 9/20 होगा, 10/20 हो गया, और कितना हो गया 11/20 हो जाएगा, और फिर कितना होगा कितनी निकालनी है 9 10 11 हो गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, 2 चौको 8 हो गया। ठीक है, 3 चौक 12। ठीक है, 8 के बाद कितनी हो जाएगी, अच्छा 4 बोला था यहाँ पे, मान लेते यहाँ पे 3 परिमेय, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तब किससे 4/4 से गुणा कराएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, इसी को लेते हैं, जैसे कितना था 2/5 व 3/5 के बीच की 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे 2/5 और फिर कितना हो गया 3/5, 4 ज्ञात करना है ना, तो एक बढ़ाकर गुणा कराना है, तो 4 है तो किससे 5/5 से गुणा कराएंगे, 5/5, 5 दूनी कितना हो गया 10, 25 हो जाएगा। फिर कितना हुआ, ये हमारा हो जाएगा 3×5 15 और 5 को 5×5 नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ 5 है ना, यहाँ कितना करना है हमको 5 करना है, 5×5 कितना हो गया 25 हो गया। अब कितनी हो जाएगी, चार संख्या ज्ञात करनी है, तो 11/25 हो गया, फिर 12/25 हो गया, फिर कितना हो गया 13/25 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 14 कितना हो गया 25 हो गया। 1 2 3 4, चार संख्या ज्ञात करनी थी, तो इनके बीच की चार संख्या निकाल आई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या हो जब भिन्न अलग हो, जब क्या हो भिन्न अलग हो, जैसे यहाँ पे दे दिया 3/4 व 4/5 के बीच की 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3 परिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे 3/4, फिर अगला कितना है 4/5 है। ठीक है, 4/5। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो हर है, इसके हर को क्या करना है बराबर करना है, तो इसका हर बराबर करेंगे, तो सबसे पहले इसका हर बराबर करने क्या करेंगे लासा निकालेंगे, तो इसका लासा निकालेंगे, तो ये हमारा लासा हो जाएगा लासा। ठीक है, 4 और 5 का लासा, तो 4 5 का लासा कितना आएगा 20 आया। ठीक है, अब क्या करना है 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आएगा 5 बार में, 5 से ऊपर इसमें क्या करा दो गुणा करा दो ऊपर नीचे। ठीक है, चलो 5 का कितना हो गया 15 बटे में कितना हो गया 20, इसमें 5 के पहाड़े में कितने बार में 20 4 बार में, 4 से ऊपर गुणा करा दो कितना हो गया 4 चौक 16, 16 बटे में कितना आ गया 20 आया। ठीक है, तो कितना आ रहा है 15/20, यहाँ कितना है 16/20। अब कितनी संख्या निकालनी है इनके बीच की 3 परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो जितनी निकालनी हो तो उससे एक बढ़ाकर क्या कराते हैं गुणा, तो इसमें किससे गुणा करा देंगे 3 निकालनी है तो 4/4 से क्या करा देंगे गुणा, इसमें भी 4/4 से क्या करा दो गुणा 4/4 से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 15 चौको कितना हुआ 60 बटे में कितना हो जाएगा 20 चौको 80 हुआ, फिर 16 चौको कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा 20 चौको हमारा हो गया 80। ठीक है, कितनी संख्या निकालनी है 3 संख्या निकालनी है ना, तो कितना 60 है, 60 के बाद क्या 61 बटे कितना होगा 80 हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 62 बटे कितना होगा 80 होगा, 63 बटे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी दो संख्या दी हो तो उनके बीच में हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कितनी हो 3 है 5 है 4 है 6। ठीक है।